नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। प्रहलाद सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आपका एक टॉपिक है एमपी टेट में, बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप क्या होता है, उसका मापन क्या होता है, बहुआयामी बुद्धि होती है। इसके पहले मैंने जो बुद्धि के जो सिद्धांत है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है ट्रिक के साथ। जो 10 के 10 सिद्धांत थे वो आपको याद हो जाएंगे उस वीडियो के जरिए कि कौन सा सिद्धांत किसने प्रतिपादित या फिर कौन सा सिद्धांत दिया किसने है। एक कारक, द्विकारक, बहुकारक, प्रतिक्रिया सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत है। प्रतिदर्श सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, ये सबके सब सिद्धांत आपको ट्रिक के जरिए मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धि क्या होती क्या है, आखिर बुद्धि होती क्या है, उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी जो परीक्षाएं पूछी जाती हैं ट्रिक के साथ देखेंगे, याद कैसे करना है इसको, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, साथ ही साथ देखेंगे बुद्धि के प्रकार होते हैं जो गैरेट के अनुसार कौन से प्रकार हैं और थर्नडाइक के अनुसार प्रकार है, वर्णन के अनुसार प्रकार हैं, उनके कितने प्रकार हैं, कितने प्रकारों में उन्होंने माना है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे बुद्धि। बुद्धि को आप सब जानते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या होता है, इंटेलिजेंस। जनरल सी बात देखो, यदि आप इस वीडियो को छोड़ दो, लॉजिक लगा करके देखो कि बुद्धि है क्या। कई बार आपने घर में देखा होगा, छोटे बालक होते हैं जो कुछ काम गलत कर देते हैं, उनसे बोला जाए कि इसको ऐसा करना है तो उसको उल्टा कर देते हैं, कुछ गलत कर देते, सही तरीके से नहीं करते। तो क्या बोलते हैं, बुद्धि नहीं है। क्या नहीं है, अकल नहीं है तुझमें, इस प्रकार से कर दिया। तो बुद्धि का शाब्दिक से अर्थ क्या होता है, अक्ल। क्या होता है, अक्ल होता है। अक्ल होता है बुद्धि का शाब्दिक अर्थ। यदि अकल नहीं तो इसका मतलब बुद्धि नहीं है। यदि अकल है तो वो क्या करेगा, जो भी कार्य करेगा सोच करके करेगा, सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, सोचने की योग्यता है, क्षमता है सोचने की, तुलना करने की, तुलना जो सोचते हैं किसी प्रकार की तुलना करनी है किसी चीज़ में, तुलनात्मक अध्ययन करने की योग्यता है। तो बुद्धि बेसिकली क्या है, जो अक्ल होती है कि कार्य किस प्रकार से करना है, आपको किस प्रकार से नहीं करना है, ये मुख्य रूप से बुद्धि है। और इसकी जो क्षमता है, योग्यता है, तुलनात्मक अध्ययन है, जो आप सीखते हैं कहीं से भी। यदि आपको कुछ सीखना है, क्या है, यदि आपको कहीं से सीखना है तो कहाँ कब सीखोगे, जब आपके पास क्या होगी, बुद्धि होगी। अब यदि आप देखो, लॉजिक लगा करके देखो, एक अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनकी बुद्धि जैसी थी वैसी आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास अलग बुद्धि थी, आपके पास अलग बुद्धि है। तो ये क्या होता है, जन्मजात इफेक्ट होता है, आगे देखेंगे। और इसमें तो सबसे पहले इसका बुद्धि का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बुद्धि क्या होता है। अब इसकी परिभाषा जो है, बहुत ज़्यादा परिभाषाएं पूछी जाती हैं, वो सब इसमें देखेंगे अपन। पहली परिभाषा है टर्मन के अनुसार। किसके अनुसार, टर्मन के अनुसार। बुद्धि क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। टर्मन ने क्या कहा है, अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या है, बुद्धि है। दोस्तों अमूर्त, अमूर्त में ऊपर टर्म, यहाँ पे अमूर्त, लास्ट में क्या है, ऊपर रकार लगी हुई है, टर्मन में और अमूर्त दोनों शब्दों। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। दोनों वर्ड अभी सभी की सभी परिभाषा आप देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। दोनों में सिर्फ आपको रकार देखना है, टर्मन और अमूर्त, टर्मन अमूर्त, टर्मन अमूर्त। जो आपका मन है वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है, मतलब अमूर्त है। जो अमूर्त और मूर्त आप जानते होंगे, मूर्त जो होता है जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देता है, अमूर्त मतलब होता है जो प्रत्यक्ष दिखाता है और जो नहीं भी दिखता उसके बारे में भी सोचता है। तो जो आपका मन है वो क्या है, अमूर्त, कुछ भी सोच सकता है, ठीक है, वो उसकी योग्यता क्या है, बुद्धि है। बोड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। कैसे याद रखोगे, देखो डरो, बोड्रो में एक वर्ड छुपा है, डरो। क्या है, डरो वर्ड छुपा है। और जिसके पास ज्ञान नहीं होता है वो डरता है। जिसके पास ज्ञान अर्जन नहीं होता है, मतलब जो ज्ञान अर्जन नहीं कर पाता है, उसकी योग्यता नहीं होती, वो क्या है, डरता है। कई प्रकार से डरता है वो, चाहे वो भूत से हो या फिर कोई और व्यक्ति डरा दे, धमका दे, तो उसके पास ज्ञान नहीं है ना कि किस प्रकार से उसको शांत करना है या किस प्रकार से उसके प्रति एक्शन लेना है या किस प्रकार से उसकी शिकायत करनी है। तो उसकी क्या है, ज्ञान नहीं है, मतलब ज्ञान अर्जन नहीं है उसके पास, इसलिए वो क्या होता है, डरता है। तो बुड रो, मत डरो, अर्जन ज्ञान अर्जन करो, बुड रो, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ठीक है। मन, मन की एक यहाँ पर टर्मन था, यहाँ पर था मन, ठीक है। यहाँ आपको दोनों में कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, मन में और टर्मन में, ठीक है। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। जो भी नवीन परिस्थितियां आएंगी, चाहे वो अच्छी आए या बुरी आए, उसको झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है।
नमनीयता का मतलब, नमनीयता का मतलब होता है एक प्रकार से क्षमता। क्या होता है? क्षमता या योग्यता। नमनीयता यानी कि जो उसकी जो क्षमता या फिर योग्यता है। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे इसको? देखो, जो मन होता है, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, चाहे नई परिस्थिति कैसी भी आए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी आए, कौन झेलेगा? आपका मस्तिष्क झेलेगा। कौन? मस्तिष्क झेलेगा। बस आपको इतने याद रखना है कि जो भी नई परिस्थिति आएगी वो आपका मन ही झेलेगा, मस्तिष्क ही झेलेगा। कौन झेलेगा? मन ही झेलेगा, मस्तिष्क से झेलेगा। नवीन परिस्थितियों को झेलने की योग्यता क्या है? नवीनता की है, बुद्धि है। ये मन ने परिभाषा दी है। विनय की परिभाषा इतनी परिभाषा, ऐसी परिभाषा है, कोई सा भी टेट एग्जाम देख लो आप, हर एक टेट एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो विनय तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके जो सिद्धांत है, इनके जो परीक्षण है, वो सब इसमें देखेंगे। सबसे पहले परीक्षण जो किया था विनय ने ही किया था। ठीक है, तो बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ये आपको याद करना है। विनय, विनय जो है मेन इंपॉर्टेंट है इस बाल विकास में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि बात करें तो जीन पियाजे के बाद में जो आता है बुद्धि में सबसे ज़्यादा आते हैं विनय, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का नाम लिया जाता है। तो 4 शब्दों में निहित है। ठीक है, विनय, यदि इसको छोटा ऐसा करके लिखो, BONE, विनय, ऐसे लिखेंगे विनय। यदि इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे विनय। ठीक है, तो 4 वर्ड हैं यहाँ पर कितने हैं? 4 वर्ड है विनय के नाम में। कितने वर्ड हैं? 4 वर्ड हैं। और यहाँ पर कितने शब्द दिए? 4 शब्द दिए: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। बस ऐसे याद रखना है आपको कि विनय को यदि आप इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? BINE, विनय। तो इनके अनुसार क्या है? 4 शब्द हैं: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ज्ञान प्राप्त करने का, आविष्कार करने का, किसी को निर्देश देना है, किसी प्रकार की आलोचना करनी है, किसी ने गलत किया है नहीं किया है उसकी आलोचना करना है। तो ये कहाँ से होगा? बुद्धि से होगा। यदि बुद्धि नहीं है तो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार क्या है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। दोस्तों, जो परिभाषा जो है सभी की सभी पूछी जा चुकी, सीटेट में पूछी जा चुकी हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक में जो भर्ती हुई थी अभी उसमें भी पूछी जा चुकी हैं। बहुत सारी परिभाषा मिल जाएंगी। यदि आप पिछले पेपर जो हैं उठा करके देखेंगे तो सब परिभाषा मिल जाएंगी आपको देखने। शायद है जो यही तो परिभाषा ना पूछी गई, बाकी विनय की परिभाषा पूछी जा चुकी है, वुडवर्थ की पूछी जाती है, ठंडाई की पूछी जा चुकी है, गाल्टन की पूछी जा चुकी है। तो कुछ ना कुछ बुद्धि से रिलेटेड पूछा ही जाता है, जो कि आपको पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ। यहाँ पर देखना है क्या? वुडवर्थ ने क्या कहा है? बुद्धि कार्य करने की योग्यता है, एक विधि है। क्या है? एक विधि है। वुडवर्थ के अनुसार क्या है? एक विधि है। तो जरा लॉजिक लगाइए। आप घर में देखते हैं कुछ फर्नीचर होता है लकड़ी का, वुड मतलब होता है लकड़ी, बर्थ मतलब होता है बेंच। बेंच आप देखते हो, बोलते जो मेरी बर्थ है, आप यहाँ से उठ जाइए। कई बार ट्रेन में झगड़ा भी हो जाता है। तो बर्थ का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आपको बैठना है। और बोर्ड से यदि लकड़ी बनेगी तो क्या है? एक विधि के अनुसार बनेगी। कैसे बनेगी? एक विधि से बनेगी। ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति बना, जो व्यक्ति होता है जो लकड़ी से बनाता है सामान, जो औजार बनाते हैं, चेयर बनाता है, पलंग बनाता है, सोफा सेट बनाता है, ये सब बनाता है, उसके पास एक विधि होती है, उसके पास उस प्रकार की बुद्धि होती है ताकि वो क्या है? लकड़ी का सामान बना सके। आप एक डॉक्टर से बोलोगे आपको फर्नीचर का कार्य करना है तो वो नहीं कर सकता। आप अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहते कि आप खेती किसानी करो जाकर के, या फिर आप जाकर के डॉक्टर बन जाओ, तो नहीं बनते, क्योंकि उनको तो बल्ब में रुचि थी ना, तो उन्होंने वो किया। तो बुद्धि जो है एक विधि है क्या करने की? वुडवर्थ, बर्थ मतलब वुड की लकड़ी की जो है वो सीट बनाने की एक विधि है। हर एक व्यक्ति नहीं बना सकता। आपको याद रखना है कि एक विधि है, काहे की वुड से यदि लकड़ी बनाना है, मतलब वुड से यदि बर्थ बनाना है तो एक विधि होती है, उसको उस प्रकार से करना होगा तभी बन पाएगी वो। ठीक है, इतने याद रखना है। गॉल्टन ने क्या कहा है? पहचानने, चयन करने, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। पहचानने का मतलब होता है जो भी आप विभेद करते हैं। क्या करते हैं? भेद करते हैं। विभेद करते हैं मतलब उसमें अंतर करना, अंतर करते हैं, चयन करते हैं, कैसे उसमें सीखते हैं, इसकी योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। इसको कैसे याद रखोगे? टन के बारे में हमेशा एग्जाम्पल वजन का देता हूँ। यहाँ पर टन है, गॉल्टन है। ठीक है, गॉल्टन यदि आप देखोगे, यदि 10 क्विंटल है तो उसका भार अलग होगा, यदि 20 क्विंटल है तो उसका भार अलग होगा। यानी दोनों में क्या है? विभेद है, मतलब अंतर है। और यही आपको सीखना है कि बड़ा कौन है, ये आपको चयन करना है, सीखना है और चयन करना है कि बड़ा कौन है, 10 टन बड़ा होगा कि 20 टन बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 10 टन या 20 टन। बस आपको शब्द घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी परिभाषा आपको इसी प्रकार से मिलती है। गॉल्टन ने जो परिभाषा दी है, पहचानने, पहले आपको पहचानना है, चयन करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो क्या पहचानना है? टन पहचानना है कि 10 टन बड़ा है या फिर 20 टन बड़ा है, ये सीखना है। और यही योग्यता क्या है? बुद्धि है। अब नेक्स्ट है ठंडाई के अनुसार।
थर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि होती है वो क्या होती है? सत्य या तथ्य, यहाँ असत्य नहीं लिखना जहाँ भैया, सत्य या तथ्य, यहाँ पर क्या है? सत्य या तथ्य। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। उत्तम प्रतिक्रियाओं की बुद्धि ही शक्ति ही बुद्धि है। अब थर्नडाइक में एक वर्ड छुपा है डाइक, और डाइक से आपको बनाना है डाई, वही डाई जो बालों में लगाते हैं, लाल पीली हरी नीली पीली, कई प्रकार की डाई आती है। तो वो जो डाई होती है उसको लगाने से क्या होगा? एक उत्तम प्रतिक्रिया शक्ति जो है, उत्तम प्रतिक्रिया निकलेगी। कैसे? कि यदि आपके बाल सफ़ेद हैं तो लोग आपसे बोलेंगे बाल यार कैसे बाल हैं गंदे गंदे। अब एक काम कीजिए, उसको डाई कर लीजिए, बहुत अच्छे दिखेंगे। डाई करोगे तो क्या होगा? उत्तम दिखेंगे। लोगों की जो प्रतिक्रिया होगी वो कैसी होगी? जो दृष्टिकोण होगा, जो सत्य और तथ्य के बीच जो दृष्टिकोण होगा लोगों का, वो कैसा होगा? उत्तम प्रतिक्रिया होगी। वो उत्तम प्रतिक्रिया की शक्ति है क्या है? बुद्धि है। बस इतना याद रखना, यदि डाई लगाओगे तो जो लोगों का दृष्टिकोण होगा वो कैसा होगा? उत्तम होगा। उनकी जो प्रतिक्रिया होगी कैसी होगी? अच्छी होगी, मतलब अच्छी प्रतिक्रिया करेंगे लोग। ठीक है, यदि आपने सर में डाई लगा रखी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है रायवर्ण के अनुसार। रायवर्ण के अनुसार जो परिभाषा है वो क्या है बुद्धि की? रायवर्ण का मानना है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। जी वर्ग 2 का पेपर जो अभी हुआ था पिछले साल एमपी टेट का, उसमें पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। अब एक बात बताइए, यदि आपके पास कोई समस्या है, उसका समाधान करना है, आप मान लो सबसे पहले तो आपके पास एक उद्देश्य होता है कि हमको ये करना है, उस उद्देश्य के बीच में क्या आती समस्या आती है, उसके बाद में उसका समाधान किया जाता है। तो उद्देश्य प्राप्त करना है आपको, समस्या आएगी तो उसको समाधान भी करना है आपको। यदि समाधान करना है तो कैसे करोगे? जब तक किसी की राय नहीं मिलेगी, अच्छी वाली राय नहीं मिलेगी। क्या है? यदि आपको कोई उद्देश्य प्राप्त करना है तो समस्या आएंगी रास्ते में, उसको समाधान करना है। लेकिन समाधान कब करोगे? जब आपको कोई उस प्रकार की सलाह देगा, राय देगा, मतलब एडवाइस देगा। यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, यदि उससे कुछ पढ़ाई लिखाई की बात करोगे, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य में निपुण है, उससे एडवाइस मांगोगे तो राय देगा ना अपनी। सलाह का मतलब क्या? एडवाइस का मतलब बोलते हैं ना, राय दे दो, अपनी राय, तुम्हारी राय क्या है, आपकी राय क्या है इस विचार में। यदि कोई कार्य करता है तो बोलते हैं हम इसको करें या ना करें, आपकी राय क्या है, आपकी राय लेने हैं, मतलब आपकी सलाह चाहिए है। बस यही तो आपको याद रखना है, यही तो इसकी ट्रिक है। यदि इस वीडियो को आपने एक बार देखने के बाद दोबारा यदि रिपीट किया तो पूरे के पूरे प्रश्न आपसे बनेंगे, कोई सा प्रश्न नहीं बनेगा। इस पर आधारित मैं प्रैक्टिस टेस्ट भी लेकर के आऊँगा, बुद्धि पर आधारित दोनों चैप्टर, जो पहला है इसके बाद में जो दूसरा है, दोनों पर आधारित जो प्रैक्टिस टेस्ट बनेगा वो लेकर के आऊँगा। एक और परिभाषा पूछी गई है कि बकीघम के अनुसार जो बुद्धि है वो क्या है? बुद्धि अधिगम की योग्यता है। किसके अनुसार है? बकीघम। तो इसमें आपको याद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें लास्ट में घम है, इसमें लास्ट में गम है। गम घम गम घम गम घम, बस इतना याद रखना। बकीघम के अनुसार क्या है? बुद्धि अधिगम की योग्यता है। इस प्रकार से जो आपकी परिभाषा है, इंपोर्टेंट परिभाषा थी जो कि अभी तक प्रश्न पत्रों में पूछी गई, वो सब इसमें कंप्लीट है। अब बात करेंगे बुद्धि की विशेषता की, जो कि इन परिभाषाओं पर ही आधारित है। विशेषताएं सभी ने इन विशेषताओं के आधार पर ही परिभाषा दी है, कहना सब उसी प्रकार से जो कि अभी परिभाषा देखी है, बस इसका नाम दे दिया परिभाषा है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, बिल्कुल सही है। जैसा यदि आप, हर एक व्यक्ति आल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बन सकता, और ना ही हर एक व्यक्ति राकेश बन सकता जो कि अंतरिक्ष में गए थे, ना ही हर एक व्यक्ति जो होता है महेंद्र सिंह धोनी बन सकता है, ना ही हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी बन सकता है। तो सबकी जन्मजात योग्यता है कौन है? बुद्धि। सबकी जन्मजात है, हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, सबकी अलग अलग योग्यता होती है, वो जन्म से ही होती है। ठीक है। अब यदि आपसे इसमें प्रश्न बोल दिया जाए कि बुद्धि अर्जित है, उसका विकास किया जाता है, तो वो भी गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन वो भी सही है। कैसे? कि ये जन्मजात शक्ति है, जो किसने कहा है? चॉम्स्की ने कहा है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि चॉम्स्की का मानना है कि जो बुद्धि है वो जन्मजात युक्त शक्ति है। ठीक है, चॉम्स्की का मानना है। लेकिन एक और है जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, कौन है? जीन पियाजे। उनका मानना है कि जो बुद्धि है वो कौन है? जो बुद्धि है वो क्या है? अर्जित योग्यता है, मतलब उसका विकास किया जाता है। जी किसने कहा? पियाजे ने कहा। पियाजे के अनुसार क्या है? बुद्धि अर्जित है। इतना बस आपको याद रखना है, बाकी इसकी परिभाषा जो है वो आपने देख ली है।
इसकी परिभाषा जो प्रयाजी के अनुसार परिभाषा है वो उसमें नहीं दे पाया हूँ। बुद्धि क्या है? अर्जित योग्यता, मतलब विकास किया जा सकता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। इसके पहले ही आपने परिभाषा देखी, सबसे पहली परिभाषा टर्मन की थी, अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। पूर्व अनुभवों से लाभ, पूर्व अनुभवों से लाभ कैसे? यदि आप 10वीं 9वीं का एग्जाम देते हैं तो उसमें कुछ सवाल होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो कि आपके 10वीं में काम आते हैं। यदि आपने पिछले समय टेट का वर्ग 2 का एग्जाम दिया था, उसमें कुछ गलतियां की हैं, आपका स्कोर कम हुआ है, तो कोशिश करेंगे आपके उसको सुधार लें। क्या जो उसके जो अनुभव मिले हैं उस वाले पेपर के, आपने कौन सा चैप्टर छोड़ दिया, कौन से में ज़्यादा समय दे दिया, ये सब कैसे पता चलेगा आपको? पूर्व अनुभव से। यदि आपने पहले कभी एग्जाम ही नहीं दिया है तो आप कैसे सोच सकते कि उसमें आपने कुछ गलती की थी? तो उसका लाभ कैसे उठाएंगे? जो आपने पहले कार्य किया है उसके आधार पर किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप डॉक्टरी के क्षेत्र में जाए, खेती किसानी के क्षेत्र में जाए, या फिर इंजीनियरिंग करें, या फिर कुछ भी करें, पहले आपके जो अनुभव रहे हैं उससे लाभ उठाना ही क्या है? बुद्धि है। यदि बुद्धि तो होती है जो कार्य करवाती है। सही गलत में अंतर करवाना, पहले आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, उसमें अंतर करके जो सही लगता है वो करते हैं। बुद्धि सामंजस्य का गुण देती है। वही सामंजस्य का गुण क्या है? यदि कहीं पर गलत है तो उसको गलत कहना, सही है तो सही कहना, उन दोनों में अंतर करना है, उसके आधार पर आपको निर्णय लेना, यही तो है सामंजस्य, कि किसी को कोई प्रॉब्लम न हो। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव है। अब इसमें सबसे ज़्यादा डाउट होते हैं बच्चे के, सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? तो बुद्धि पर जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव काय का है? वंशानुक्रम का है, जो कि पहली वाला जो पॉइंट है, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है। यदि वंशानुक्रम की बात करें तो बुद्धि क्या है? वंशानुक्रम के आधार पर जन्मजात शक्ति है, और वातावरण के आधार पर करके तो क्या है? अर्जित शक्ति है। क्या है? अर्जित शक्ति है। तो बुद्धि जो है वो अर्जित की जाती है। तो दोनों को प्रभाव होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि मैं बोलूँ तो वंशानुक्रम का होगा। ठीक है, तो इसका प्रभाव है काय का? वंशानुक्रम का भी है, वातावरण का भी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। बुद्धि जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। जो बुद्धि है वो जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। स्वाभाविक सी बात है, यदि आपके पास कोई समस्या आएगी, अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जो रायबर्ड ने परिभाषा दी है कि आपको क्या है? बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। मतलब सरल बनाती, जो भी समस्याएं हैं, जो जटिल समस्याएं, उसको सरल बनाना ही तो क्या है? समस्या समाधान है। और ये परिभाषा किसने दी थी? रायबर्ड ने दी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे बुद्धि के प्रकार की। बुद्धि के प्रकार की बात करें तो 3 लोगों ने इसके प्रकार को विभाजित किया है 3 प्रकार से। एक तो गैरेट है, गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं, थर्नडाइक के अनुसार और बर्नन के अनुसार। तीनों के अनुसार देखेंगे बुद्धि की क्या प्रकार हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बुद्धि जो होती है गैरेट के अनुसार 3 प्रकार की होती है, थर्नडाइक के अनुसार भी 3 प्रकार की होती है, वर्णन के अनुसार भी 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो आपका एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जा चुका है कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। अब किसके अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गैरेट के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, थर्नडाइक के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, वर्णन के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब गैरेट के अनुसार देखेंगे सबसे पहले मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। 3 बुद्धि है इनकी। अमूर्त बुद्धि क्या होती है, अमूर्त क्या होती है, सामाजिक क्या होती है, ये सब आपको देखना है। देखो, गैरेट का मानना है कि जो मूर्त बुद्धि होती है, जो मूर्त बुद्धि होती है वो एक प्रकार से प्रत्यक्ष, मूर्त का मतलब आप जानते हैं, जो कि जो चीज़ प्रत्यक्ष होती है वो मूर्त होती है। जैसे आपको कॉपी दिख रहा, पेन दिख रहा, मोबाइल दिख रहा, घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी पड़ी होती है, बुक्स होती हैं, दरवाज़ा होता है, पंखा होता है, टीवी फ्रिज होता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देता है वो होता है मूर्त। उस पर आधारित जो बुद्धि होती है वो क्या? मूर्त होती है। अमूर्त जो होती है, अमूर्त बुद्धि जो होती है, एक प्रकार से इसमें माना गया है कि अमूर्त बुद्धि में जो आप देख नहीं सकते उसके बारे में भी सोचना अमूर्त कहलाता है। मैंने पहले ही बताया अमूर्त का मतलब, अमूर्त का मतलब यदि बात करें तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट, जो बोलते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट, वही होता है। इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट ही बोलते हैं अमूर्त को। सामाजिक बुद्धि, थर्नडाइक के अनुसार यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो इसके जो तुलनात्मक, सबसे पहले इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है कि इसके प्रकार पूछे जाते हैं कि यदि गैरेट है तो गैरेट ने बुद्धि के प्रकार कौन कौन से माने हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि गैरेट के अनुसार मूर्त है, अमूर्त है, सामाजिक है। अब अमूर्त बुद्धि जो है, गैरेट का मानना है कि अमूर्त बुद्धि जो है एक प्रकार से पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है। क्या है? पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है। और जिसके पास ये बुद्धि होती है अमूर्त बुद्धि, वो क्या बनता है? या तो लेखक बनता है, शिक्षक बनता है, या फिर दार्शनिक बनता है। इस प्रकार की जो योग्यता होती है अमूर्त बुद्धि की, वो क्या बनता है? शिक्षक बनेगा, लेखक बनेगा, दार्शनिक बनेगा, शिक्षा शास्त्री बनेगा। तो शिक्षा से संबंधित कुछ बनेगा तो क्या होगा? अमूर्त बुद्धि। अब मूर्त बुद्धि क्या है? मूर्त बुद्धि जो है यांत्रिक से संबंधित। जो व्यक्ति यांत्रिक से संबंधित है
जैसे कि यंत्र, कोई व्यक्ति मिस्त्री बनेगा, यदि कोई मूर्त इंजीनियर बनेगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस करेगा। तो ये होता है मूर्त बुद्धि पे, जो कि प्रत्यक्ष दिखता है। सामाजिक बुद्धि जो होता है, सामाजिक बुद्धि का मानना है कि जो सामाजिक व्यक्ति होता है वो क्या बन सकता है, समाज सेवी बनेगा, नेता बनेगा, मंत्री बनेगा, ये सब बनेगा सामाजिक बुद्धि। क्योंकि समाज में यही लोग आते हैं, बोलते हैं ना समाज सेवा कर रहे हैं, तो ये क्या नेता बनते, मंत्री बनते, प्रधानमंत्री, ये सब बनते हैं जिनके मन में क्या है, सामाजिक बुद्धि अधिक होती है। जो भी बुद्धि जिसके पास होती है उसके हिसाब से वो कार्य का चुनाव करता है, वो उस प्रकार से उसका भविष्य तय होता है। अब थर्नडाइक के अनुसार जो यांत्रिक बुद्धि है वो सेम टू सेम मूर्त बुद्धि है, कि यदि कोई व्यक्ति यांत्रिक बुद्धि से परिपूर्ण है, मतलब यांत्रिक बुद्धि उसके पास है, तो वो मिस्त्री बन सकता है, ड्राइवर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है। थर्नडाइक के अनुसार अमूर्त बुद्धि क्या होती है? अमूर्त बुद्धि का मानना है थर्नडाइक के अनुसार कि जो व्यक्ति अमूर्त बुद्धि से परिपूर्ण होता है वो क्या कर सकता है, गणितीय संकेत, गणित है, संकेत है, व्याख्या है, किसी पाठ्य पुस्तक की लेखक है, ये सब बनेगा। क्या है इसमें, क्या कहा था अमूर्त का, जो व्यक्ति अमूर्त होगा वो दार्शनिक बन सकता है, शिक्षक बन सकता है, लेखक बन सकता है। लेकिन इन्होंने और जोड़ दिया है कि गणितज्ञ बन सकता है, संकेतक बन सकता है, व्याख्याता बन सकता है। सामाजिक बुद्धि यही है, सामाजिक बुद्धि इसमें नेता, मंत्री, एमएलए ये सब बनेगा। ठीक है। अब है वर्णन के अनुसार। वर्णन के अनुसार भी 3 प्रकार हैं, इनके अनुसार प्रकार जो थोड़ा सा अलग है, तीनों प्रकार अलग हैं। पहला प्रकार है जैविक बुद्धि, तीसरा मनोवैज्ञानिक बुद्धि और चौथा संक्रियात्मक बुद्धि। तो आपको प्रकार तो सबके याद करने पड़ेंगे, और इसकी विशेषताएं हो, जैसे ही आप देखेंगे, नाम देखेंगे तो आपको विशेषता याद हो जाएगी, श्योरिटी है जी। जैविक विशेषता का मतलब है, जैविक बुद्धि का मतलब है कि जो भी नई परिस्थिति आएंगी उसके अनुकूल। जैविक एक प्रकार से आप देखते हैं कि जो आप जैविक खेती की बात बहुत ज़्यादा चलती है कि जो समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जैविक खेती की बहुत ज़्यादा रासायनिक का उपयोग ना किया जाए। तो जैविक जो है नई परिस्थितियों के अनुकूल होना जैविक बुद्धि कहलाता है। मनोवैज्ञानिक बुद्धि जो कि जन्मजात माना जाता है, जो कि जन्म से बुद्धि जिसकी जैसी होती है उसी प्रकार से व्यक्ति बनता है, मतलब जन्मजात है। संक्रियात्मक बुद्धि का मतलब है क्या है, जैसे कुछ बुद्धि ऐसी होती है जिनका आप यदि परीक्षण करेंगे तो उसका मापन किया जा सकता है, लेखन करेंगे उसका मापन करेंगे तो परीक्षण किया जा सकता है। तो ये होती है कौन सी, संक्रियात्मक बुद्धि। तो इस प्रकार से जो बुद्धि का चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को जो वीडियो पसंद आया हो, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले चैप्टर होगा इसका प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको जो बुद्धि है उसके सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे जो सिद्धांत मैंने याद करवाए हैं उनका मूल रूप से किस प्रकार से और सिद्धांतों को डीपली पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। उसके बाद में जो इसके बुद्धि का मापन होगा, संवेगात्मक बुद्धि क्या होते हैं ये सब देखेंगे, टेट क्या होता है इसका इतिहास देखेंगे बुद्धि मापन का, और साथ ही साथ देखेंगे बुद्धि परीक्षण, बिने का बुद्धि परीक्षण, गाल्टन की उसमें क्या योग्यता है, ये सब उसमें देखेंगे। ठीक है। अब सारी चिंतन और अभिसारी चिंतन भी इसी बुद्धि के अंतर्गत आएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।